Hello everyone and welcome to my channel Options Trader today. So today in this video I will tell you कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड किस तरह पिछले हफ्ते किया था और अगले हफ्ते गोल्ड, क्रूड और सिल्वर किस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस चार्ट को देखें तो अगर आप देखेंगे इसको तो जुलाई के एंड में इसने एक हाई मारा था। ठीक है, उस हाई मारने के बाद इसने एक लो मारा उस पर्टिकुलर रेंज का। ओके, और ये रेंज जो हुआ है वो दो बार टेस्ट हुआ है, एक इस लेवल पे हुआ है और एक इस लेवल पे हुआ है। एंड आई विल टेल यू दैट आल्सो कि ये 1678 पे दो बार टेस्ट हुआ। उसके बाद ये इसने अगेन ऊपर की तरफ गया एंड 916 अराउंड इसने हाई मारा। उसके बाद एक लो मारा 1760 एंड देन अभी ये ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जब भी हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और कुछ मंथ का लुक एट दिस, इसने अराउंड 1-2 साल का हाई मारा है। ठीक है, उस हाई मारने के बाद इस नीचे की तरफ आया और फिर उसने ट्राई किया कि और ऊपर की तरफ जाए, बट वो नहीं जा पाया और नीचे बाउंस बैक कर रहा है। तो बट ये ट्राई कर रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हिट कर करके मोर अपसाइड की तरफ जाए। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड में तो आप मेल कर सकते हैं मुझे stockmarkettradinglive@gmail.com और मेल ID आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सपोज़ अगर ये गोल्ड 1819 के ऊपर बना रहा तो चांसेस हैं कि ये 1823 भी क्रॉस कर जाए और 1845 भी क्रॉस कर जाए। ओके, अगर इसने 1845 क्रॉस कर दिया तो चांसेस हैं कि ये अब ट्रेंड में बदल सकता है। ओके, क्योंकि 1845 इज़ एन रेंज कि जब वो नीचे जा रहा है उसके तो वो नीचे की तरफ जाता है और 1845 के ऊपर जाता है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सपोज 1845 टच करता है तो चांसेस हैं कि 1853 और फिर उसके बाद 1874 भी टच कर जाए। ओके, अगर ये मान लो गोल्ड इसके नीचे आता है 1790 के, ओके अभी तो 1804 चल रहा है, बट मान लो 1800 तोड़कर ये 1798 के नीचे जाता है तो चांसेस हैं कि ये 1760 भी टच कर सकता है। ओके, बट इसको अगर इसके नीचे जाना है तो उसको ये 1760 तोड़ना पड़ेगा और फिर ये 1750 टच कर सकता है, उसके बाद 1730। एंड अगर 1730 टच करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 1690 भी जा सकता है, बट हमें 1730 के बाद पोजीशन फॉर सेल स्टार्ट करनी है क्योंकि ये दो बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे उसके बाद। ठीक है, और अगर मैं सिल्वर की बात करूं सिल्वर को क्या है, एक पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है, एक नैरो पैटर्न सिल्वर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या है ट्राई करेंगे इसका कि अगर ये रेंज तोड़ता है ऊपर या नीचे की तरफ तो हम बाय और सेल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत टाइम से आप देखेंगे जुलाई में हाई मारा इसने, उसके बाद ये रेंज बाउंड है। तो अगर ये रेंज तोड़ता है ऊपर या नीचे की तरफ तो हम सोच सकते हैं कि ये और हाई या लो मार सकता है। और अभी क्या देखिए आप, रेंज देखिए, इसकी पैटर्न देखिए, इट इज़ कि ये जो हाई है अराउंड 30 इज़ अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर ये आता है इसके करीब तो ये इसको तोड़ने की प्रोबेबिलिटी लगती है क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। और अगर आप समझिए कि कोई भी लेवल ऐसे बार बार टेस्ट हो रहा है तो चांसेस है कि ये तीसरी बार उसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो सपोज़ अभी क्या चल रहा है, इसका भाव 29, तो अगर ये भाव ऊपर की तरफ जाता है, सपोज़ अगर ये 26 है, 26 चल रहा है तो 26 चांसेस है कि अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये 26.8 भी जा सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए 26
नहीं तोड़ता है, 26.8 नहीं, मतलब नीचे की तरफ जाता है। पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर 26 सस्टेन रहा तो चांसेस हैं कि ये 26.8 भी टच कर सकता है और उसके ऊपर 27.13 भी टच कर सकता है। ओके, एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी अ लेवल ऑफ 27.17 ऑल्सो। ओके, एंड अगर ये सपोज 26 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो चांसेस हैं कि ये कि 25.80 भी टच कर सकता है, उसके बाद ये 25.48 भी टच कर सकता है। सपोज़ अगर ये इसका लेवल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो हम देख सकते हैं ये 25.67 भी टच कर सकता है, उससे नीचे जाएगा तो 24 भी आ सकता है। बट हमें क्या है, जब तक ये 25.5 नहीं ब्रेक करता है या 26 नहीं डाउन नीचे जाता है उसके, तो हम डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। बट ये नैरो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वी कैन सी कि ये ऊपर बड़ा मूवमेंट दे सकता है। अगर हम क्रूड की बात करें, सी क्रूड जो है इसने पूरा, आप देखिए नेगेटिव से, और ये अप्रैल से देखिए कंटिन्यूसली हाई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये कितना 77 हाई मार चुका है और ये 5 साल का हाई है। मीन्स ये फाइव ईयर्स में इतना लेवल हाई नहीं गया था और ये उसी लेवल पे टेस्ट हुआ और उसके बाद एकदम नीचे की तरफ आया और इसने लो जो मारा है वो 71 अराउंड मारा है और 70.7 मारा है। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ गया है। अगर ये लेवल मान लीजिए 76.27 आता है वापस, या 26 आता है, तो चांसेस हैं कि ये इस जो हाई मारा था 76.8 और 9, ये उसको भी तोड़कर ये 77.5 भी जा सकता है, क्योंकि ये जो हाई है वो लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है 2 बार। तो अगर ये इसको तोड़ता है तो चांसेस है कि 78 जा सकता है 77 के बाद। ओके, तो वी विल बी इन द अप ट्रेंड इफ़ इट क्रॉसेस अ लेवल ऑफ 76। ठीक है, मगर सपोज अगर ये 73.96 के नीचे जाए तो चांसेस हैं कि ये 73 भी टच कर सकता है, और अगर उसके नीचे आता है तो 71.46 भी टच कर सकता है। बट इसको 73.96 के नीचे रहना पड़ेगा, तभी ये 73 टच करेगा, और अगर उससे भी नीचे आता है तो चांसेस है कि 71.46 भी आ सकता है। सो ये मेरा एनालिसिस है फॉर क्रूड सिल्वर। ओके, सो आपको पसंद आया चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।